नमस्कार प्रिय छात्रों और कक्षा 10वीं के सभी हिंदी मीडियम छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 12 से एक वाक्य में उत्तर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम अध्याय 12 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो चलिए, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और यदि हमसे सूत्र बन जाता है तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं घनाभ। पहले हम जो आकृति है उसको देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन बना हुआ है। ये क्या है? आकृति है किसकी? घनाभ की। ये क्या है? घनाभ है। घनाभ में हमें ये ध्यान रखना है, देखिए ये क्या है? इसकी लेंथ है, इसलिए मैंने एल से इसको डिनोट किया है। ये जो है ये क्या है? ब्रीथ मतलब होती है चौड़ाई। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये आप देख सकते हैं ये होती है ऊंचाई। तो घनाभ और घन में क्या अंतर होगा कि जो घनाभ होता है ये बनता है आयत से। किससे बनता है? आयत से। और घन बनता है वर्ग से। तो आयत में जैसे आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ऐसे ही घनाभ होता है। ठीक है। तो घनाभ का आप देख सकते हैं, ये अपन को लेंथ दी गई है, ये दी गई है आपकी ब्रीथ, और ये दी गई है हाइट। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहला क्वेश्चन है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, यहां हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ जो निकालना है ये हो जाएगा 2। संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। फिर यहाँ हो जाएगा लेंथ, लंबाई गुणित चौड़ाई, धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ये होता है इसका क्या? हमारा क्षेत्रफल। ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये जो होता है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये सीधे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से हम अपना नंबर पक्का कर सकते हैं। ठीक है। ये घनाभ हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है? तो घनाभ के आयतन की बात हो रही है, तो इसमें देखिए सीधा हम लिखेंगे घनाभ के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा। तो यहाँ मैं बता देता हूँ आयतन। आयतन में देखिए जो क्षेत्रफल होता है ये द्विमीय मतलब आयतन जो होता है ये घन सेंटीमीटर में होगा, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब जो भी यूनिट दी गई होगी आपकी, जैसे सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, यदि मीटर है तो वर्ग मीटर। ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखना है। आयतन में क्या होता है? आयतन में जैसे आयत की लंबाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ गुणित ब्रीथ। और इसमें यदि हम ऊंचाई से और गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है घनाभ का आयतन। ठीक है। जिसको हम क्या लिखेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। तो ये निकल आता है हमारा घनाभ के आयतन का सूत्र। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या मैंने बनाया है, ये गोला बनाया हुआ है। ये जो गोला है ये इसका क्या हो जाएगी? ये केंद्र हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या का मतलब क्या हो जाएगा? यदि हम इसको यहाँ से काटें तो ये बीच में से इतना भाग हमारा त्रिज्या के रूप में आ सकता है। गोला जो होता है वो हमेशा ठोस होता है। क्या होता है गोला? हमेशा ये होता है ठोस। ठीक है। और ये व्रत जैसा लगता है लेकिन होता नहीं, क्योंकि व्रत जो रहता है वो खोखला होता है, लेकिन जो क्या होता है गोला होता है वो ठोस होता है। ये हमें ध्यान देना है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले क्या होंगे। क्वेश्चन है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। देखिए गोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, तो संपूर्ण पृष्ठ देखिए बहुत इजी होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ हमें ध्यान रखना है कितना हो जाएगा? ये होता है 4 पाई आर वर्ग। ठीक है। 4 पाई आर वर्ग क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ये हमें ध्यान देना है। ठीक है। 4 पाई आर वर्ग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गोले के आयतन की बात हो रही है, हमें यहाँ पर देख लेते हैं।
जो गोले का आयतन है ये कहाँ से हम देख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, याद करने के लिए मैं बता देता हूँ आपके लिए। जो गोले का आयतन होता है ये होता है, देखिए क्या यहाँ पर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 4/3, ये क्या है 4/3 पाई आर घन, ठीक है, ये पाई आर वर्ग है तो एक बढ़ा देना पाई आर घन, और यहाँ भी 3 रहेगा, 4/3 पाई आर घन, ये हो जाएगा हमारा गोले का आयतन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आगे, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा। अर्धगोले की बात हो रही है, अर्धगोले मतलब आधा गोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, तो पूरे संपूर्ण क्या होता है 4 पाई आर वर्ग, 4 पाई आर वर्ग होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, 4 का आधा 2 पाई आर वर्ग, तो ये हो जाएगा संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 4 पाई आर वर्ग, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर वर्ग। ठीक है, अब यदि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाती है तो इसमें हमें लेना है कितना आ जाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठ की, तो इसमें एक बढ़ जाता है क्योंकि ऊपर जब इसको काटेंगे तो बीच में एक वृत्त बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर वर्ग, क्या हो जाएगा 3 पाई आर वर्ग, ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ है। यदि हम बात करें आयतन की तो देखिए आयतन यहाँ पर क्या देख रहे हैं 4/3, इसका आधा करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2/3 पाई आर घन, 2/3 पाई आर घन, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आयतन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है बेलन के आधार पर है, तो हम बेलन के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है हमारा बेलन है। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये बेलन है, और इसमें आप देखिएगा कि ऊपर देखिए 2 वृत्त हमें दिख रहे होंगे, वृत्त जैसे गोला है, और ये जो है इसकी क्या है हाइट है, ठीक है, ऊंचाई हम कह सकते हैं इसके लिए, और ये यहाँ से यदि इसकी भी बात की जाती तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेलन का डिज़ाइन है। अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र आपसे पूछा गया है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र आपसे पूछा गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है ये हमें ध्यान देना है। ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हमारा क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा। ये देखिए, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आपको कमेंट करना है, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है आर प्लस एच, क्या होता है आर प्लस एच, तो 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 पाई आर वर्ग, क्योंकि 2 वृत्त हैं तो 2 पाई आर वर्ग होता, और क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ है, तो आप देख सकते हैं वक्र पृष्ठ ये भी जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया जाता है, तो क्या हो जाता है 2 पाई आर प्लस एच, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। अब बात करने वाले हैं हम बेलन के आयतन के सूत्र के बारे में। तो बेलन का जो आयतन होता है तो ये हमारा होता है क्या, पाई आर उसका वर्ग, और इसमें गुणा हो जाता है ऊंचाई का, तो पाई आर वर्ग एच, ये हो जाता है आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर वर्ग एच, ये हमारा क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं शंकु के बारे में। देखिए, ये जो बर्थडे की कैप होती है या कौन हम बोल सकते हैं, ये शंकु कहलाता है। तो ये देखिए ये शंकु है, ये हमारी हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी क्या होती है त्रिज्या, और दोनों 2 त्रिज्याओं को मिला दिया है तो ये बन जाता है व्यास। और ये जो आप देख रहे हैं तंबू, ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई, इसको हम एल से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किसकी डिजाइन है, ये शंकु की है। हम इसके आधारित सूत्र देखते हैं। अब हम देखते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा,
तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई आर एल ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। अब हम देखते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा क्या, पाई आर वर्ग प्लस पाई आर एल। इन दोनों को हम जोड़ देखिए, ये शंकु का वक्र पृष्ठ है और ये एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है। यदि इनको हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो यहाँ से देखिए हम कॉमन लेके एक सूत्र इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, पाई आर और यहाँ लिखेंगे आर प्लस एल। हम ये सूत्र भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, पाई आर आर प्लस एल। ये भी क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में ये आपका सूत्र होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं शंकु के आयतन के बारे में। तो शंकु का आयतन देखिए हमेशा घन सेंटीमीटर में रहेगा। तो यहाँ पर हमें देखिए ये बेलन का क्या होता है, 1/3 भाग होता है। बेलन का सूत्र क्या था, पाई आर वर्ग एच, ये होता था बेलन का। और इसमें यदि हम 1/3 कर देते हैं तो वही बन जाता है हमारा शंकु का, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर वर्ग एच। तो ये हमारा देखिए ये एक वाक्य में 13 उत्तर हैं और उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।